मेरा नाम डॉक्टर नमन कांडपाल है। मैं हड्डी एवं जोड़ रोगों का सर्जन हूँ, यानी ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। इस वक्त मैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वसुंधरा एन्क्लेव नई दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। और हमारी आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे, जो है फ्रोजन शोल्डर या अधेसिव कैप्सुलाइटिस। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये शोल्डर की बीमारी है। फ्रोजन शोल्डर का मतलब होता है कि जोड़ की चाल पूरी तरह से चले जाना, शोल्डर जोड़ है उसकी चाल। तो हमारा शोल्डर जॉइंट इकलौता जॉइंट है बॉडी का जिसकी सबसे ज़्यादा चाल नेचुरली होती है। 0 से लेकर 180 डिग्री तक जो है नेचुरली हो सकता है। इसी के आसपास जो मांसपेशियाँ होती हैं जो इसको पकड़ के रखती हैं, उन्हें हम रोटेटर कफ कहते हैं। कफ मतलब होता है आस्तीन, तो ये आस्तीन की तरह जो है उसको बांध के रखती हैं। लेकिन ये नीचे से थोड़ी सी डेफिशिएंट होता है जॉइंट। वहाँ पे जो है किसी तरह का जब फाइब्रस टिश्यू या इस तरह की चीज़ें जब भर जाती हैं तो जोड़ की चाल जो है सीवियरली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो अब इसके कारण क्या होते हैं? कुछ कारण होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है, कुछ कारण होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब वो बीमारियां जो एक एज के साथ हो जाती हैं, जैसे कि शुगर हो गया, हाइपोथायराइड हो गया, किडनी की प्रॉब्लम, रीनल डिसऑर्डर्स कुछ हो गए, मोटा ओबेसिटी इज़ अ प्रॉब्लम, फीमेल्स, एडवांस्ड एज मतलब जिस उम्र ज़्यादा हो जाती है, पुराने अगर किसी तरह की चोट की अगर हिस्ट्री है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा अपने शोल्डर की एक्टिविटीज़ नहीं करता है, उनमें ये बीमारी को सबसे ज़्यादा पाया गया है। अब इसमें साइंस एंड सिम्टम्स मतलब पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आएगा, तो सबसे पहली कंप्लेंट होती है सीवियर पेन, और जोड़ की चाल बहुत सीवियरली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मतलब थोड़ा सा भी वो उठा या बाहर नहीं कर सकता, और बहुत ही एकदम हाथ पकड़ के बिल्कुल लेके आता है। ऐसा लगता है कि भाई इसमें फ्रैक्चर हो गया है या कुछ हो गया, लेकिन गिरने की कोई हिस्ट्री नहीं रहती। एक्सरे कराएंगे तो कोई फ्रैक्चर नहीं दिखता है। ये इतना पेनफुल होता है, इनिशियल फेज में काफ़ी पेनफुल होता है। ये चाल पूरी तरह से चली जाती है। रूटीन एक्टिविटीज़ जो पेशेंट की होती है बहुत ही सीवियरली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है अपने डेली, क्योंकि भाई हम अपना जो भी काम है वो जैसे अपने बाल काटना या फिर पानी का ग्लास जो है उससे पीना, अपने हाथ से जो है खाना खाना, ये सब भी पूरी तरह से अफेक्ट हो जाता है। इसमें काफ़ी पेन होता है। अच्छी बात यह है कि एक सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है, मतलब ये अपने आप ही खत्म, हम कुछ न भी करें तब भी ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है। पूरी तरह से ठीक होने में 9 से 12 महीने लग सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। इनिशियल फेज जो है इसका काफ़ी पेनफुल होता है। चाल को पूरी तरह से आने में समय लग जाता है इतना। डायग्नोसिस, सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है, हम जोड़ को जो है इधर उधर करके पूरा कुछ स्पेशल टेस्ट करके हम पता करते हैं कि भाई ये फ्रोजन शोल्डर के डायग्नोसिस बनाते हैं। एक्सरे करके हम देखते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कहीं जोड़ में ही किसी तरह की प्रॉब्लम हो। दरवाजे का अगर कब्जा ही खराब है तो दरवाज़ा मूव नहीं करेगा। सेम चीज़ अगर जॉइंट में कोई खराबी है तो जॉइंट मूव नहीं करेगा। तो क्या ये वाकई में फ्रोजन शोल्डर है या कोई जोड़ में दिक्कत है, हम ये देखने के लिए एक्सरे कराते हैं। उसके अलावा डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है इसकी एमआरआई से होती है। एमआरआई में हमें रोटेटर कफ जो बेसिकली मांसपेशियाँ हैं वो हमें ठीक से दिख जाती हैं, और में जो भी पैथोफिजियोलॉजी होती है वो हमें पता चल जाती है। ट्रीटमेंट, सबसे पहला है एजुकेशन। पेशेंट को अवेयरनेस होनी चाहिए, सभी को अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई फ्रोजन शोल्डर क्या है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अपने आप को स्वस्थ रखें। भाई इसके सबसे पहले कारणों में ही मैंने बताया कि शुगर, हाइपोथायराइड, रीनल डिसऑर्डर, इन सब में जो प्रॉब्लम होती है, तो बेसिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है आपको, ताकि इन बीमारियों से आप बच सकें। प्रिवेंशन, इसी सब में आपका प्रिवेंशन भी हो जाता है। कैल्शियम, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेते रहें। अगर ज़्यादा एज है तो, कम एज है तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह लेके अपने बॉडी को हेल्दी रखें। कीप एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से सर्वाइकल या कमर या घुटने की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से कंधे की एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ताकि इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। जोड़ अगर पूरी तरह से चाल में रहेगा तो मांसपेशियाँ कभी आपस में नहीं चिपकेंगी। फिजियोथेरेपी, जिन पेशेंट्स में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है उनको हम फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं, जिसमें स्पेशल इलेक्ट्रिक थेरेपीज, अल्ट्रासोनिक वेव से, हॉट पैक्स वगैरह से हम मांसपेशियों की स्टिफनेस को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेडिसिन, कोई बहुत स्पेसिफिक मेडिकेशंस नहीं होती इनके लिए, जैसे कि हम पेन रिलीफ वगैरह, मसल रिलैक्सेंट के लिए हम मेडिसिन देते हैं। जो पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, रीनल डिसऑर्डर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उन सबको कंट्रोल करने की जो उनकी दवाइयाँ हैं उनको हम देते हैं, ताकि वो चीज़ें कंट्रोल में रहे। वो चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी तो अपने आप ही अधेसिव कैप्सुलाइटिस धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। जो है जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो हम इंजेक्शन भी जोड़ में डालते हैं। उसमें जो है, पर वो जो है बहुत सीवियर केस में करते हैं, उन केस में जिसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, दवाइयों से काम नहीं बन रहा है, सर्जरी हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम इंजेक्शन यहाँ डाल के थोड़ा सा पेन रिलीफ पेशेंट को दे सकते हैं। फाइनली इसमें आती है सर्जरीज, स्पेशली यंग इंडिविजुअल्स में जिसमें फ्रोजन शोल्डर हो जाता है ट्रॉमा वगैरह के, पोस्ट ट्रॉमा के बाद वगैरह, या उनमें जिनमें जो है हम जो हाईली एक्टिव जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जिनको अपनी चाल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है, उनमें हम सर्जरी करते हैं।
तो सर्जरी हम दूरबीन आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा करते हैं, जिसमें छोटे छोटे कट लगा के अंदर जाके जो मांसपेशियाँ चिपक गई हैं, जो कैप्सूल चिपक गया है, जो लिगामेंट जिसमें फाइब्रोसिस हो गया है, उनको हम रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ करते चिपकी चीज़ें वो खुल जाएंगी, जोड़ की चाल एकदम आ जाती है। नेक्स्ट डे से हम मोबिलाइजेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। शुरू में थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं, धीरे धीरे करके ये अच्छे से हम जोड़ की चाल वापस आ जाती है। तो इस तरह से हम इस बीमारी को कवर करते हैं।